हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम को करने से पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। जब इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस सरफेस से आपके विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ई वेक्टर और ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ई वेक्टर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। ए वेक्टर क्या होता है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर। अब सरफेस का एरिया वेक्टर निकाला कैसे जाता है, दिशा कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो उस एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत होती है। अब फाई बराबर होता है आपका ई ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपका सरफेस रखा है इसका एरिया वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में भी हो। सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रखा हो सकता है। तो जब सरफेस इधर और इधर रखा होगा, टेढ़ा रखा होगा, तो वो ई वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है इसका। देखिए, मात्रक जो होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। काटेंगे तो बचेगा आपका वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन अपॉन कुलाम, इसका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपके मात्रक है किसके, विद्युत फ्लक्स के, या तो वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन अपॉन कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ए वेक्टर सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है आपका, और ये इनका अदिश गुणनफल है। जब ई वेक्टर और ए वेक्टर का अदिश गुणनफल किया जाता है तो हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। समझे भाई। यदि ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। ठीक है, हमने बोला कि ये पृष्ठ जो है एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गुजारना है कि इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई बराबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका ई डॉट ए वेक्टर। सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। फाई बराबर ई का मान कितना होगा, 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में i और i मल्टीप्लाई होगा, i डॉट i होगा,
जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है, परंतु आई डॉट जे बराबर 0 होता है, आई डॉट के बराबर 0 होता है। ये हम अदिश गुणनफल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आई को आई से, तो ये आ जाएगा आपका 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जे को 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, 2 3 दूनी 6, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15 और 6 21, 21 और 2 23। ये आपका फ्लक्स निकल गया। मात्रक लिख देंगे वोल्ट इंटू मीटर। देखें अब अगला क्वेश्चन, हमने बोला है यदि ई वेक्टर बराबर 2i कैप 2j कैप 2k कैप तथा ए वेक्टर बराबर 2i कैप 2j कैप माइनस का एक्स के कैप। ठीक है बेटा, हम लोगों ने बोला है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब आपको x का मान बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, हमको ये पता है, आप समझें, हमको ये पता है a डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि a जो है वो परपेंडिकुलर है b के, a और b एक दूसरे के लंबवत हैं, और थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बनने वाला कोण। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ए डॉट बी बराबर कितना आएगा, ए बी कॉस 90। तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो 0 होता है। तो अगर हमको इसका x का मान निकालना है और हमने बोला है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर ई वेक्टर और ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल आएगा तो ई वेक्टर का हम वैल्यू रखेंगे 2i कैप 2j कैप 2k कैप, डॉट लगाएंगे 2i कैप 2j कैप माइनस एक्स के कैप बराबर 0 रख देंगे। सॉल्व करेंगे इसको, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, i को i से, j को j को, k को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस 2x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्रकार में तो आपको डॉट डॉट करवा दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन में, और एक बार आपसे x की वैल्यू पूछ ली। इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखें अगला क्वेश्चन,
समझना। अगला क्वेश्चन समझेंगे। यदि ई वेक्टर बराबर आपके पास है 2i माइनस j प्लस k तथा ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 2 मीटर स्क्वायर, और आपसे बोला गया है कि इस सरफेस को, एक सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ये है, उस सरफेस को हमने वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, या एक्स जेड बोल देते हैं, एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए कि उस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखें, ये x है, ये y है, ये z है, एक सरफेस है जो एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब y अक्ष की दिशा में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 2 j केप। ठीक है, ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 2 j केप। एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, इसका हम पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल सदिश निकालें, ठीक है, एरिया वेक्टर निकालें, तो वो किस दिशा में जाएगा, वाई दिशा में जाएगा। वाई दिशा में मतलब जे केप में, प्लस जे केप, तो 2 जे केप। अब हमको ई का वैल्यू पता है, ए की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना। अब हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो आराम से निकाला जा सकता है। फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट ए वेक्टर। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप डॉट 2j केप। कितना हो जाएगा भाई, आई तो है ही नहीं, जे को जैसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका फ्लक्स आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखें, यदि एक वर्गाकार प्लेट की भुजा प्लेट की भुजा 2 मीटर स्क्वायर है। हमने मान लिया एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, और इस वर्गाकार प्लेट को और इस वर्गाकार प्लेट को 5 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में
रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आगे देखो, यदि विद्युत क्षेत्र सतह के साथ तीस डिग्री के कोण पर हो, 30 डिग्री के कोण पर हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर स्क्वायर है और इस वर्गाकार प्लेट को 5 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यदि विद्युत क्षेत्र सतह के साथ 60 डिग्री के कोण पर हो तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। अब देखें, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है समझना अच्छी तरह से। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना है। देखें, एक वर्गाकार प्लेट है, उस वर्गाकार प्लेट की भुजा जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है और इस वर्गाकार प्लेट को 5 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि विद्युत क्षेत्र सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर है, समझो, मान लो ये वर्गाकार प्लेट है आपकी, ये आपकी वर्गाकार प्लेट है। ये इसकी सतह है। ठीक है, बोल रहा है सतह जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो सतह के साथ, ये इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए वेक्टर। ये बोल रहा है कि ये सतह विद्युत क्षेत्र जो है वो सतह के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर है। अगर हम आपसे बोले कि इस सतह का क्षेत्रफल सदिश बताओ तो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। अब हमको पता है फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, और हम आपसे बोले कि भाई विद्युत फ्लक्स बताओ और ई और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण बताओ, तो हमको पता है कि ई वेक्टर और ये सतह के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री है, तो हमको तो ये वाला कोण चाहिए होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण। और हमको पता है ई वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण निकालना है, तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान निकालते हैं ई ए। अब हम देखते हैं पहले तो किस किस का मान है अपने पास। थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, ई का मान आपके पास कितना है 5 न्यूटन अपॉन कूलाम। भुजा आपको दे रखी है वर्गाकार प्लेट की, ए बराबर होता है ए भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये मीटर होगा भाई, भुजा है मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो तो फाई बराबर कितना हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई का मान 5, ए का मान 4,
कॉस थीटा का मान 60 डिग्री, 5 इंटू 4 कॉस 60 का मान 1/2, ये कट गया, कितना आ गया 10 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका विद्युत फ्लक्स आ गया, परत से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आपको बस ये एंगल में गलती नहीं करनी है, ये एंगल आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला था सतह से, तो ये सतह है, इस सतह से कितने डिग्री के कोण पर है विद्युत क्षेत्र, 30 डिग्री के कोण पर। हमको कोण जो चाहिए होता है वो विद्युत क्षेत्र और मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण चाहिए होता है। तो हमको ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कोण निकालना है। तो हमको पता है ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 30 डिग्री का है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं। समझो, क्वेश्चन है अगला, एक वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या 0.7 मीटर है। एक वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या 0.7 मीटर है। यह वर्ताकार प्लेट, यह वर्ताकार प्लेट 10 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है। विद्युत क्षेत्र प्लेट के अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर है। अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर है। तो प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या 0.7 मीटर है। ठीक है भाई, वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या 0.7 मीटर है। यह वर्ताकार प्लेट 10 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है। विद्युत क्षेत्र प्लेट के अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर है। तो प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा एंगल वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहले पकड़ो कि क्या बोल रहा है ये, प्लेट के अभिलंब के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर। मान लो ये प्लेट है, ये आपकी वर्ताकार प्लेट है। ठीक है ना, अभिलंब वर्ताकार प्लेट की सतह के लंबवत अभिलंब, ये आपका एरिया वेक्टर है।
बोल रहा है विद्युत क्षेत्र सतह के अभिलंब के साथ, मतलब एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री के कोण पर है? 30 डिग्री के कोण पर है। ठीक है ना। आपसे बोल रहा है विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस 30 डिग्री, सॉरी थीटा, ई ए कॉस थीटा। ए निकाल लो। ए बराबर वर्ताकार प्लेट है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 0.7 इंटू 0.7, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है भाई। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका पॉइंट हटा दो दोनों का, नीचे लिख दो 100। अब देखें कितना आ रहा है। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 100, 1.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। ये आपका एरिया की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई का मान आपके पास कितना दे रखा है? 10। ए का मान 1.54 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, 10 1.54 कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसको काटेंगे 5 से, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 55 25, 7, 5 चौक 20, 55 25, 7, 5 और 2 7। ठीक है, √2 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। बस आपको ये एंगल का ध्यान रखना है कि ये एंगल पृष्ठ से बन रहा है, तो वो एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमको एक घनाकार पात्र दे रखा है। ठीक है ना। इस घनाकार पात्र को हमने विद्युत क्षेत्र में रख रखा है E0 वेक्टर में। ठीक है, नियत विद्युत क्षेत्र है। हमसे ये पूछ रहा है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाकार पात्र है पहली बात तो। ठीक है ना। समझे, विद्युत क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। ई जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब घनाकार पात्र है, 6 भुजा होती है। ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा होती है। ठीक है, प्रत्येक भुजा से निकलने वाला हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आप समझें, मैं बोलूं इसके लिए, इस वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर किधर होगा,
इधर होगा एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है ई वेक्टर। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और हमको पता है जब ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, मतलब इस पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ऐसे ही हम इसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र इधर है ई वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर इधर है, बनने वाला कोण 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब एक पीछे की साइड और एक आगे की साइड, दो फलक हैं, ठीक है ना। ई वेक्टर इधर है, अंदर वाले फलक के लिए एरिया वेक्टर अंदर बाहर अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना। इधर वाले के लिए अगर मैं बोलूं इस पृष्ठ के लिए आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, पीछे की ओर, इसके लिए आगे की ओर, इसके आगे के लिए आगे की ओर, पीछे वाले के लिए पीछे की ओर। वो भी क्या होगा, जेड दिशा में होगा, ये जेड दिशा में, उधर वाले के लिए उधर जेड दिशा में। ई वेक्टर कौन सी दिशा में है, ई वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में है, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण फिर 90 डिग्री, तो वहां पर भी विद्युत फ्लक्स 0। अब बचे ये दोनों, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो कि इसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, ए है, ठीक है ना। 4 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो 0 हो गया। अब बचा ये वाला और एक ये वाला, तो मैं पहले फलक से निकाल रहा हूं, पहले फलक से फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई का मान E0, ठीक है ना। इस वाले फलक के लिए बात करें तो ए वेक्टर भी इधर, ई वेक्टर भी इधर, दोनों ही इस दिशा में है, थीटा का मान 0, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ई ए स्क्वायर कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब हम इधर वाले पृष्ठ की बात करें तो ई वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर और ई वेक्टर उधर, बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो फाई सेकंड बराबर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ई ए कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ई का मान तो हो जाएगा E0, ए का मान हो जाएगा ए स्क्वायर कोस 180 का मान हो जाएगा -1, तो फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, -E0 ए स्क्वायर। अगर हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई 1 प्लस फाई 2, दोनों को रखेंगे, मान रखेंगे, कितना आ जाएगा, ई ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, 0। कहने का मतलब क्या है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस फ्लक्स से जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही है उसके अगले पृष्ठ से उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।